जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 कैसे भरना है इसके बारे में। गाइस वैसे तो मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी थी, बट मैंने देखा कि आपके सामने OTR eKYC के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। आपकी eKYC होकर के रखी है, फिर भी आप वहाँ पर आपका जो लाइव फोटो है और जो आपका हैंड रिटन डिस्प्लेसमेंट है ये आपको देखने को नहीं मिल रहा है, और बिना इसके आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम है कि आप आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं देख पा रहे। तो गाइज अगर आपके सामने डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रही है तो एक जो सवाल आता है आपके सामने कि क्या आप अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं राजस्थान के। अगर आप उसमें यस कर देते हैं तो फिर जो अनुसूचित क्षेत्र के अंदर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको वही देखने को मिलते हैं। अगर आप उस ऑप्शन में नो करेंगे और आगे जाएंगे तो फिर आपको राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट सभी विलेज देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज़ का सोल्यूशन तो आपको मिल गया। अब मैं आपको यहाँ पर जो OTR eKYC है इसमें कैसे आपको सही करना है, क्या आपको करना होगा इस प्रॉब्लम का हल पाने के लिए या फिर इस प्रॉब्लम को पार पाने के लिए, ये जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। और शुरू से दूंगा, यानी कि पहले आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको इसमें OTR करना है और फिर फॉर्म कैसे सबमिट करना है। इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी ताकि आपको कोई और वीडियो को देखने की आवश्यकता न पड़े। तो आपको वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके इस वाले पार्ट पर आकर के आगे चल करके अपनी इस प्रॉब्लम को सुधार लेना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि 9617 वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई है। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पर गाइज 12वीं पास तो कैंडिडेट अप्लाई कर ही पाएंगे। इसके अलावा कंडीशन ये है कि आपने CET 2022 दिया हो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चाहे आप बिहार से हो या फिर किसी अन्य स्टेट से हो, अगर आपने राजस्थान CET 12th लेवल का दिया है और क्वालिफाई किया है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास CET 2022 का क्वालिफिकेशन नहीं है, आपने वो क्वालिफाई नहीं किया, फिर चाहे आप राजस्थान से ही क्यों ना हो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो ये इसकी कंप्लीट कंडीशन है। इसके अलावा फॉर्म आप 17 मई 2025 तक भरेंगे। कांस्टेबल के लिए 8148 पोस्ट और कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए 1469 पोस्ट निकाले गए हैं। तो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे। अगर आपने OTR करके नहीं रखा तो OTR का कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है, जो कि आप देख सकते हैं। अभी आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर SSO का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माय पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे, एक कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल ID का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल ID आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल ID एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल ID के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है,
है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशंस का सेक्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर क्विक सर्च के अंदर रिक्रूटमेंट सर्च कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर REC लिखेंगे इतने में ही जो रिक्रूटमेंट के नाम से एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट स्टेक 2 इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 RAJ कोप देखने को मिल रहा है। इसमें आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी और दूसरी कांस्टेबल टेलीकॉम की। तो अगर आपको टेलीकॉम पर अप्लाई करना है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। एंड मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए जो वैकेंसी है वो 1469 है और जो कांस्टेबल है इसके लिए 8148 है। तो आप यहाँ पर इसमें जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं उसी के सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर जो आपकी कैंडिडेट प्रोफाइल है यानी कि जो आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने वो अपडेट करके नहीं रखी तो आपके सामने वो इस तरह से ओपन होगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे OTR पेमेंट डिटेल्स। तो अगर आपने पहले से OTR करने के बाद में पेमेंट करके रखा है तो आप यहाँ पर देखेंगे पेमेंट स्टेटस डन है और आप यहाँ पर फिर इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे OTR eKYC। तो आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको लाइव फोटो और जो हैंड टर्न्ड स्पाइसमैन है वो देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि आपने ये चीज़ करके रखी है। अभी आप ऐसे में क्या करेंगे? तो गाइज इसका सोल्यूशन यही है कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ आपके सामने नहीं बल्कि मेरे सामने भी आई थी। जब मैं यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आया और पहली बार जब मैंने अप्लाई करने की कोशिश की तो मेरे सामने यहाँ पर जो लाइव फोटो है और जो हैंड टर्न्ड स्पाइसमैन है वो नहीं आ रहा था, जबकि मैंने ये OTR के अंदर अपलोड करके रखा था। अब इसका फिर सोल्यूशन क्या है? तो मैंने क्या किया मैं वही आपको बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पर बैक टू SSO के ऊपर आ जाना है। बैक टू SSO के ऊपर आ जाने के बाद में ये जो एप्लीकेशन है जहाँ पर आप रिक्रूटमेंट स्टेक 2 पर क्लिक करके आए थे, यहीं पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको राइट साइड में इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है इसका इंटरफेस आएगा OTR का। तो आप इसको होने दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे सामने क्योंकि वेबसाइट का सर्वर थोड़ा डाउन है। अब जैसे ही ये ओपन हो जाए, इसको ओपन हो जाने के बाद में आप नीचे की तरफ देखेंगे OTR eKYC, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी OTR eKYC देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर आपका लाइव फोटो एडिट करना है तो आप वो कर सकते हैं, एडिट लाइव फोटो। और उसके बाद में अगर आपको जो आपका जो स्पाइसमैन है हैंड रिटन का ये आप वहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं या फिर आप वहाँ पर आपका जो लाइव फोटो है वो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो गाइज आप यहाँ से कर लीजिए। आपको दोनों का ऑप्शन एडिट करने का दिया गया है। आप एडिट लाइव फोटो के ऊपर क्लिक करके दोबारा से इस फोटो को ले सकते हैं और जो आपका स्पाइसमैन है वो भी आप यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। तो सैंपल फाइल आपके सामने है, मैं आपको यहाँ पर सैंपल फाइल दिखा देता हूँ। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं यही आपका स्पाइसमैन है जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसमें जो आपको हिंदी प्रारूप के दिया है ये आपको पहले भर लेना है, आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक और फिर नीचे आपको हिंदी में लिखना है पूरी की पूरी लाइन जो ऊपर लिखी गई है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। फिर इंग्लिश परफॉर्मा को भरना है और नीचे पूरी की पूरी लाइन आपको यहाँ पर इन 4 लाइन के अंदर लिखनी होगी और अपने सिग्नेचर करने होंगे। फिर यहाँ पर भी सिग्नेचर, SSO ID, OTR नंबर और आपका परमानेंट एड्रेस। फिर इस फाइल को दोबारा से स्कैन करके आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देना है और यहाँ पर आपको आपका लाइव फोटो अपलोड करना है। उसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे और इसके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर अपडेट फोटो और इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपडेट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर गाइज अपना जो OTR eKYC लाइव फोटो है वो अगेन आपको दिखाने के लिए लिया है और यहाँ पर मैं इसके ऊपर टिक करता हूँ और फिर सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP जाएगा। कोई भी एक OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए, चाहे मैसेज वाला या फिर नंबर वाला। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो रही है बट मैं आपको लाइव दिखा रहा
रहा हूँ ये चीज़ हल करके। तो चलिए मैं इसको डाल देता हूँ और फिर यहाँ पर आप देखेंगे फाइनल सबमिट, तो जो फ़ोटो है वो अपडेट हो चुका है और OTP वेरीफाई हो चुका है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो आपका स्पाइसमैन है, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट है स्पाइसमैन वाला, ये भी अपलोड कर दीजिएगा, या यानी कि ये भी अपडेट कर दीजिएगा। अब गाइज ये प्रोसेस हो जाने के बाद में आप क्या करेंगे, आप फिर से बैक टू SSO इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट स्टेक 2 इसके ऊपर क्लिक करना है, यानी कि जहाँ से आप अप्लाई करते हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जो आपका OTR का प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि आपके सामने eKYC नहीं आ रहा है, वो आ जाएगा। अगर आप उसको देखना चाहिए तो आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर OTR eKYC के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपने फ़ोटो यहाँ पर इसमें अपलोड किया वो भी देखने को मिलेगा, और जो आपके सामने प्रॉब्लम आ रही थी कि आपको आपका लाइव फ़ोटो और जो आपका हैंड रिटन स्पाइसमैन देखने को नहीं मिल रहा था, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आप अगेन इसमें माई रिक्रूटमेंट सेक्शन के ऊपर आइए और इसमें अप्लाई कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर इसमें अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। तो आप पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 इसमें अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और जो आपका CET 2022 का एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन जो आपने OTR के अंदर इन्फॉर्मेशन भरी थी वो आपको रिव्यू करने का मौका मिलेगा। अगर आप OTR के अंदर दी हुई जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं, कोई जानकारी आपको लग रही है इनमें से गलत, तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपकी अन्य जानकारी भरनी है, जैसे कि मदर नेम आपको यहाँ पर देने का मौका मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर ये जो ग्रे वाइट है इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप OTR की इन्फॉर्मेशन अपडेट करके यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करके अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके कर सकते हैं, अन्यथा आपकी जानकारी यहाँ पर ऐसे ही आएगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। मैं यहाँ पर डेमो के लिए फॉर्म को भरा हूँ तो मैंने यहाँ पर ST कैटेगरी सिलेक्ट की है। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे स्पेशली एबल्ड कैटेगरी, यानी कि अगर आपकी कोई दिव्यांगजन श्रेणी है इनमें से तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और जो आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे, जैसे कि आपका रिलीजन क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन आप यहाँ पर फिर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे आपका मोबाइल नंबर। अगर आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड के अलावा अन्य है तो आपको यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या देनी है, 1/6/2002 से पहले कितनी है और 1/6/2002 के बाद में कितनी, और अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर इसमें 00 लिख देंगे। फिर व्हाट्सअप मोबाइल नंबर अगर आपका अलग से है तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ईमेल आईडी, उसके बाद में आधार आईडी डालने के बाद आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। जन आधार आईडी आपके पास अगर है तो वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर पूछा है अप्लाइंग फॉर, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। फिर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे। लाइन फर्स्ट और 2, 3 के अंदर आप थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का डाल दीजिएगा। आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में सिटी विलेज का नाम और आपका पिन कोड। एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल का सेक्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर डोमिसाइल डिटेल में सबसे पहले आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे इंडियन, फिर आपकी होम स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है, होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद फिर पूछा है सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, क्या आप अन्य कंट्री से इंडिया के अंदर सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर कुछ और सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कीजिए। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। क्या मौजूदा सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर एनी एडिशनल एज रिस्ट्रिक्शन, अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी जैसे कि एक्सप्रेशनर, एनसीसी कैडेट, इंस्ट्रक्टर, तो आप सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो मैंने OTR करके रखा है इसलिए मेरी जानकारी यहाँ पर भरी हुई है। और क्योंकि अगर आप पहली बार SSO की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले सेकेंडरी यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें सब्जेक्ट ग्रुप, तो सब्जेक्ट ग्रुप आप चाहे तो यहाँ पर इस वाले सेक्शन में या तो ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं या फिर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, दोनों में कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं पास की उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखिएगा। फिर आपका रोल नंबर क्या था या इनरोलमेंट नंबर क्या था, कोई एक चीज़ आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आपके नंबर किसके अंदर थे, CGPA, ग्रेड, परसेंटेज, तो जो भी था वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा परसेंटेज है तो मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया है। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सिलेक्ट कर लेंगे और परसेंटेज आपकी कितनी थी या फिर ग्रेड आपकी कितनी थी वो यहाँ
यहाँ पर भर दीजिएगा। अगर आपने 12वीं भी की है तो आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी सेम तरीके से भरिए। पहले सब्जेक्ट ग्रुप, फिर उसके बाद में बोर्ड का नाम, 12वीं का रोल नंबर, नंबर किसके अंदर थे वो, आपका पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया तो उसकी जानकारी भर सकते हैं सेम तरीके से। ग्रेजुएशन की है तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर। तो आप यहाँ पर आपका फोटो साइन अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में और सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूं। मैंने यहाँ पर जो फोटो अपलोड किया इसके नीचे डेट लिखी है, पर आपको डेट लिखना अनिवार्य नहीं है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और अगर आप लिखेंगे तो 3 महीने से पुरानी ज़्यादा डेट मत लिखिएगा। और फिर से कह दूं कि डेट लिखना अनिवार्य नहीं है, बस मेरे पास ये फोटो अवेलेबल था तो मैंने इसको यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो जहाँ पर भी आपकी साइन की फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। और यहाँ पर गाइज अगर आपके सामने हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने का ऑप्शन आए और लाइव फोटो का ऑप्शन आए तो आपको लाइव फोटो अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के अंदर क्या अपलोड करना है वो जान लीजिए। मैंने जो लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ओपन करेंगे, इसके बाद में आप हैंड रिटन PDF ये डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बोला अभ्यर्थी यहाँ से हिंदी में लिखे, हिंदी प्रारूप जो हिंदी में लिखा है हिंदी में लिखना है और जो इंग्लिश में लिखा हो इंग्लिश में लिखना है। बस आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट की जगह पर अपना नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी होगी, सिग्नेचर कर देने होंगे, SSO ID देनी होगी, OTR नंबर देना होगा और परमानेंट एड्रेस देना होगा। फिर आप इस फाइल को स्कैन करके अपलोड कर देंगे जहाँ पर भी अपलोड करने का आपके सामने ऑप्शन है। क्योंकि मैंने OTR करके रखा है और मेरे सामने ये ऑप्शन आ चुका है, मैंने एक बार इसमें अपलोड कर दिया तो बार बार मेरे से ये चीज़ नहीं ली जा रही है। अब आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे, फिर उसके बाद आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और सेंड OTP कर देंगे। इसके बाद नंबर और ईमेल के ऊपर दोनों पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डालिए और वेरीफाई OTP कर दीजिए। अगर गाइज आप लोग इस फॉर्म को पहली बार भर रहे हैं SSO की वेबसाइट का इस्तेमाल करके तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस पे करने का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर SSO की वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले भी फॉर्म को भर चुके हैं तो गाइज फिर आपको यहाँ पर कोई फीस पे करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।